Assalamu alaikum. Today we will study about absorption and action spectrum. देखो बेटा, ये टॉपिक पूरा फिज़िक्स से रिलेटेड है ना। यहाँ पे दो स्पेक्ट्रम बताया है। पहला एब्सॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम बताया है, दूसरा एक्शन का बताया है। किसका एब्सॉर्प्शन? लाइट का एब्सॉर्प्शन है ना, उस लाइट का जिसके अंदर एनर्जी है। यहाँ बात किसकी हो रही है? हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में पौधे जो हैं, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय लाइट ऑफ सन की जो लाइट रहती है, सूरज की जो रोशनी रहती है, उसके अंदर तवानाई होती है, उससे वो बनाते हैं। वो तवानाई जो उस रोशनी में है, उसी को यहाँ मैथमेटिकल तरीके से बताया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, तरसीम के ज़रिए बताया। पहले एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे, फिर एक्शन देखेंगे। पहला क्या बताया है? जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, जैसे क्लोरोफिल है, ये एब्सॉर्ब करते हैं लाइट, है ना। वो लाइट क्वांटम या उसी को कहेंगे फोटोन, ये लाइट की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और फिर ट्रांसफ़र करते हैं ये एनर्जी किसको? क्लोरोफिल ए को। अब ये जो लाइट की एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है क्लोरोफिल ए को, ये डिफरेंट वेवलेंथ की होती है ना। इसको शो कर रहे हैं, यहाँ बुक में किया गया है ग्राफ से। डिफरेंट कर्व शो डिफरेंट वेवलेंथ, है ना। ग्राफ में क्या बताया है? डिफरेंट कर्व बताया है, डिफरेंट वेवलेंथ का। जिसमें क्या बताया है कि ये कर्व क्या शो कर रहा है? अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड एट ईच ए वेवलेंथ इज टर्म्ड एज ए एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम ना इसको फिगर से देखते हैं। बुक के अंदर ये जो फिगर बताई है ना, यहाँ हम देखेंगे। देखो ये फिगर में क्या बताया है? कलर पहले देखो आप, ये कैसा है? येलोइश कलर है ना, यानी कि ये इसको दिया है कैरोटीनॉइड्स। उसके बाद ये येलोइश ग्रीन है, लाइट ग्रीन है क्लोरोफिल बी, और ये जो है क्लोरोफिल ए डार्क ग्रीन है। असल में येलो कैरोटीनॉइड्स में जो ज़ैंथोफिल है ना, उसका कलर येलो रहता है। अब ये तीन कर्व बताया यहाँ पर, है ना। इसमें क्या बताया है? एक्स एक्सिस पर लिया है वेवलेंथ और वाई एक्सिस पर लिया है एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना। अब वेवलेंथ शुरू कहाँ से बताया है? 400 से लिया है ना। पॉइंट यहाँ से लगा, यहाँ से फर्ज कर लो 3 यानी 0 से यहाँ 400 से शुरू किया है। अब देखो यहाँ अगर हम देखते हैं क्लोरोफिल ए जो है ये डार्क ग्रीन है ना, तो इसका ये एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए के ज़रिए जो है ये लाइट जो एब्सॉर्ब, इसका कर्व नीचे है। सबसे ज़्यादा लाइट किस में एब्सॉर्ब हो रही है? ये क्लोरोफिल बी में, और सबसे कम क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स में यानी ज़ैंथोफिल में हो रही है ना। ये एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट का कर्व है ना, ये लाइट का कर्व है। और नीचे क्या दे रहा है? वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर 400 से 500 के दरमियान वेवलेंथ कम है, और 450 से 450 से लेके हम यहाँ आते हैं 650, तो इसमें वेवलेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे वो फैल रही है ना, है ना। ऊपर जो है इसका क्रेस्ट है, ये ट्रफ यहाँ पे फैल रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों एक्स और वाई महवर पे रखकर इसको प्लॉट किया गया है। और इसमें बताया है कि जब ये एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ बढ़ती है तो एब्सॉर्प्शन कम होता है ना। और यहाँ ये वेवलेंथ कम हो रही है तो एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ये बताने का मतलब है। इसमें समझ में आया? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या बताया जा रहा है? जो क्लोरोफिल पिगमेंट हैं ए, बी और कैरोटीनॉइड्स में ज़ैंथोफिल जो हैं, ये लाइट को जो एब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो वो वेवलेंथ कम रहती है तो एब्सॉर्ब होती है। और वो पिगमेंट को अलग अलग कलर से बताया, और वेवलेंथ ज़्यादा रहती है तो लाइट कम एब्सॉर्ब होती है ना। उसी के साथ अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक हम आए, क्या शो कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्प्शन एट ईच वेवलेंथ जो है तो टर्म रहे एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी डिफरेंट कर्व है, डिफरेंट वेवलेंथ है। वेवलेंथ कम रहेगी, लाइट का एब्सॉर्प्शन ज़्यादा रहेगा। वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी, लाइट का एब्सॉर्प्शन कम रहेगा। अब एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताइए। इसमें क्या बताया है? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और बी शो मोर लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब एट ब्लू, वायलेट एंड रेड रीजन। अब इसमें लाइट के कलर में कौन कौन से कलर में आपको बताइए? जो ब्लू और रेड में ज़्यादा होता है, उसके बाद वायलेट, तो यहाँ तीनों लिए है ना। ब्लू, रेड और वायलेट, ये तीनों में लाइट की एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब होती है।
अब वेवलेंथ ऑफ विजिबल क्वांटम, कल आपको मैं बताई थी पूरा स्पेक्ट्रम के 5 तरीके की लाइट है, कौन कौन सी, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, है ना, इंफ्रारेड, रेडियो एक्टिव और यूवी रेज। उसी में एक छोटा सा स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट का, तो ये वेवलेंथ ऑफ विजिबल क्वांटम जो है उसमें देखेंगे रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इंडिकेट्स क्लोज रिलेशन टू एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से बहुत क्लोज रिलेशन है उसका। वजह यही है, जितनी लाइट एब्सॉर्ब होगी उतनी एनर्जी मिलेगी, तो वैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इस एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्लोरोफिल ए और बी में ब्लू वायलेट और रेड रीजन में जो लाइट की विजिबल क्वांटम की जो वेवलेंथ है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो रहेगा वो डिफरेंट वेवलेंथ से क्लोज रहेगा, यानी वेवलेंथ डिफरेंट रहेगी तो रेट भी डिफरेंट रहेगा, क्लोज रिलेशन टू एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। अब कर्व शो रेट एट फोटोसिंथेसिस, है ना, डिफरेंट वेवलेंथ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट रहेगी। आप इसको ना फिगर से समझेंगे, है ना। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या बताया जा रहा है, सिर्फ एक चीज़ आप याद रखो, ब्लू वायलेट रेड लाइट में लाइट का एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है, और एब्सॉर्प्शन का लाइट ज़्यादा होगा, एब्सॉर्प्शन लाइट का ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी हाई रहेगा, है ना, क्योंकि ये डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। इसकी वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है, आप इसको फिगर से समझो तो ये आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या बताया है, एक्शन स्पेक्ट्रम बताया है ना। इसमें क्या दिया है, एक समय पर लिया है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर एनएम और लाइट एब्सॉर्प्शन, है ना। देखो ये जो वायलेट कलर से बताया है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया है, और येलो से एब्सॉर्प्शन बताया है ना। यहाँ क्या बता रहा है, ये एब्सॉर्प्शन जो है बहुत स्लो जा रहा है ना लाइट का, और फोटोसिंथेसिस का रेट से ऊपर हाई जा रहा है। रेंज अगर हम देखते हैं तो इसकी वेवलेंथ जो है थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एब्सॉर्प्शन की वेवलेंथ। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं बहुत हाई रेट पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और एब्सॉर्प्शन का जो रेट है वो लो हो रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एब्सॉर्प्शन ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम डिफर फ्रॉम एक्शन स्पेक्ट्रम डिफर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस activity different in spectrum. Chlorophyll A absorb little light, carotenoids absorb more light and transfer to chlorophyll A. इसमें एक चीज़ क्या बताई गई है, क्लोरोफिल ए जो होता है इसके अंदर दोनों एबिलिटी है, एक एब्सॉर्प्शन की भी है और एक कन्वर्जन की भी है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो ज़्यादा लाइट एब्सॉर्ब नहीं करता है, बहुत लिटिल अमाउंट में एब्सॉर्ब करता है। इसकी बनिस्बत जो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये सब ज़्यादा लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, और वो सब सिर्फ एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी, तो वो ज़्यादा एब्सॉर्ब करके और क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी को यहाँ पर स्पेक्ट्रम में बताया गया है कि जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होता है तो एब्सॉर्प्शन कम होता है। यहाँ पर दे रहे हैं ना, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए एंड बी शो मोर light energy absorbed at blue violet red region, wavelength of visible quantum, that relative rate of photosynthesis at different wavelength indicates a close relation to absorption spectrum, है ना। तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से उसका क्लोज रिलेशन रहता है। एंड कर्व शो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये कर्व दिखाता है फोटोसिंथेसिस का रेट एट डिफरेंट वेवलेंथ। बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको समझने के लिए। आप लोग सिर्फ इतना ही याद रखो, ये इतना तो टॉपिक पूछा तो नहीं जाता है, आपको ये याद रखना है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन रहता है। वेवलेंथ जो रहती है वो जब कम रहती है तो एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है, और वेवलेंथ ज़्यादा रहती है तो एब्सॉर्प्शन कम होता है। अभी यहाँ पर आपको डिटेल दे दिया स्पेक्ट्रम की, और एक्शन स्पेक्ट्रम और लाइट स्पेक्ट्रम, जिसको आप अच्छी तरीके से बुक में पढ़ेंगे यहाँ पर, और फिर नहीं समझता है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ लेना, है ना। यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है।